सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब घर में सुरक्षित होंगे और अपना अध्ययन अच्छे से कर रहे होंगे। मैं सोना यादव, आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। बच्चों, पूर्व कक्षा में हमने पाठ 15 काल का अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत हमने काल के भेद, वर्तमान काल, भूतकाल एवं भविष्यत काल का अध्ययन किया। आज की कक्षा में हम एक नए पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है वाच्य। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज की कक्षा। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी व्यावहारिक व्याकरण के पाठ 16 वाच्य का अध्ययन करेंगे। आइए बच्चों, कुछ उदाहरणों के माध्यम से वाच्य को समझते हैं। जैसे अमन सामान खरीदता है, रमा से फल खरीदे जाते हैं, कबूतरों से उड़ा जाता है। बच्चों, इन वाक्यों की क्रियाएं खरीदता है, खरीदे जाते हैं, उड़ा जाता है भिन्न भिन्न रूपों में प्रयुक्त हुई हैं। इनकी भिन्नता वाच्य के कारण है। वाच्य के कारण क्रियाएं कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार होती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि वाक्य में क्रिया कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार प्रयुक्त हुई है, उसे वाच्य कहते हैं। जैसे श्याम पत्र लिखता है, राधिका खाना बना रही है, बच्चे सोते हैं। बच्चों, इन वाक्यों की क्रियाएं अपने अपने कर्ता के लिंग, वचन एवं भाव के अनुसार प्रयुक्त हुई हैं। वाच्य के भेद। बच्चों, वाच्य के 3 भेद होते हैं। पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य, तीसरा है भाववाच्य। आइए बच्चों, जानते हैं इनके बारे में। पहला भेद है कर्तृवाच्य। जिस वाक्य की क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। बच्चों, कर्तृवाच्य की क्रिया के लिंग और वचन कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार होते हैं। बच्चों, कर्तृवाच्य की क्रिया के लिंग और वचन कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार होते हैं। जैसे पायल रसगुल्ला खाती है, सोनाली बाजार जाती है, कपिल आम खाता है, किसान फसल काटता है। बच्चों, इन वाक्यों में खाती है, जाती है, खाता है, काटता है आदि क्रियाएं पायल, सोनाली, कपिल, किसान आदि कर्ताओं के अनुसार हैं। अतः ये कर्तृवाच्य की क्रियाएं हैं। इनके लिंग और वचन कर्ता के अनुसार हैं। दूसरा भेद है कर्मवाच्य। जिस वाक्य की क्रिया उसके कर्म के अनुसार होती है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। इन वाक्यों की क्रियाओं के लिंग और वचन कर्म के अनुसार होते हैं। जैसे नीता से कुर्ता सिला जाता है, विनीत से आइसक्रीम खाई जाती है, सुमन द्वारा आम खरीदे जाते हैं, आशिता द्वारा पकौड़े खाए जाते हैं। बच्चों, इन वाक्यों में आए कुर्ता, आइसक्रीम, आम, पकौड़े आदि शब्द कर्म हैं। इन वाक्यों की क्रियाएं इन कर्मों के अनुसार प्रयुक्त हुई हैं। बच्चों, इन वाक्यों की क्रियाएं सिला जाता है, खाई जाती है, खरीदे जाते हैं एवं खाए जाते हैं आदि के लिंग और वचन कर्म के अनुसार प्रयुक्त हुए हैं। इसलिए ये क्रियाएं कर्मवाच्य क्रियाएं हैं। तीसरा भेद है भाववाच्य। जो क्रिया वाक्य के कर्ता या कर्म के अनुसार न होकर भाव के अनुसार होती है, उसे भाववाच्य कहते हैं। बच्चों, इसमें भाव की प्रधानता होती है। जैसे नानी से उठा नहीं जाता, नेहा से पढ़ा नहीं जाता, दादी से चला नहीं जाता, मुन्ना से बोला नहीं जाता। बच्चों, इन वाक्यों की क्रियाएं कर्ता और कर्म के अनुसार न होकर भाव के अनुसार होती हैं।
अतः ये क्रियाएं भाववाच्य की क्रियाएं हैं। बच्चों, भाववाच्य की क्रियाएं सामान्यतः रूप से अकर्मक होती हैं। तो बच्चों, आज की कक्षा में हमने जाना वाच्य किसे कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि वाक्य में क्रिया कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार प्रयुक्त हुई है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य: जिस वाक्य की क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। दूसरा है कर्मवाच्य: जिस वाक्य की क्रिया कर्म के अनुसार होती है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। तीसरा भेद है भाववाच्य: जो क्रिया वाक्य के कर्ता या कर्म के अनुसार न होकर भाव के अनुसार होती है, उसे भाववाच्य कहते हैं। बच्चों, भाववाच्य क्रियाएं अकर्मक होती हैं। बच्चों, अब हम बात करते हैं आज की अपनी कक्षा कार्य की। कक्षा कार्य में आप पाठ का नाम लिखेंगे। पाठ 16 वाच्य। दिनांक लिखनी है 18/12/2020। कक्षा कार्य। परिभाषा: क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि वाक्य में क्रिया कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार प्रयुक्त हुई है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के भेद। बच्चों, वाच्य के 3 भेद होते हैं। पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य, तीसरा है भाववाच्य। पहला भेद है कर्तृवाच्य। जिस वाक्य की क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे दिनेश कचौड़ी खाता है, बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं। दूसरा भेद है कर्मवाच्य। जिस वाक्य की क्रिया उसके कर्म के अनुसार होती है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे सपना से नारियल खाया जाता है, गुरप्रीत से पुस्तकें पढ़ी जाती हैं, सुमन द्वारा आम खरीदे जाते हैं। तीसरा भेद है भाववाच्य। या वाक्य के कर्ता या कर्म के अनुसार न होकर भाव के अनुसार होती है, उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे बूढ़े से चला नहीं जाता, कुत्ते से भौंका नहीं जाता। तीसरा उदाहरण है कबूतर से उड़ा नहीं जाएगा। बच्चों, इसके बाद अब हम बात करते हैं अपने गृह कार्य की। गृह कार्य का प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों के वाच्य पहचान कर वाच्य के सही भेद लिखिए। मोनिका चित्र बना रही है, कर्तृवाच्य। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, कर्तृवाच्य। सुमन से नाचा नहीं जा सकता, भाववाच्य। किसान से फसल काटी जाती है, कर्मवाच्य। गुड़िया से नाचा नहीं जाता, भाववाच्य। सुमित्रा भजन गा रही है, कर्तृवाच्य। रोगी से सोया नहीं जाता, भाववाच्य। नेहा से आइसक्रीम खाई जाती है, कर्मवाच्य। तो बच्चों, इस तरह से हमने यहाँ पर 8 वाक्य लिखे हैं और उन वाक्यों में वाच्य को पहचान कर वाच्य के भेद लिखे हैं। तो बच्चों, इस तरह से आप अपना कक्षा कार्य एवं गृह कार्य सुंदर एवं स्वच्छ लिखाई में करेंगे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में एक नई विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।